नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन। तो बेटा ये दो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फुल कंसंट्रेशन से समझना है। मैं एक बात बहुत अच्छे से बताता हूं आपको कि जितना आप इसको प्रॉपरली समझ लेंगे आपको फिजिक्स पढ़ने में उतनी आसानी हो जाएगी। उसका रीजन मैं बताता हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जैसे ही आप सेकंड चैप्टर पे पहुंचेंगे, सेकंड चैप्टर फिजिक्स का जैसे स्टार्ट होगा इनका यूज शुरू हो जाएगा। आपने नाइन्थ में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। इन तीनों इक्वेशन का जो नाइन्थ में ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ग्राफिकल के साथ इंटीग्रेशन की मेथड से भी इन इक्वेशंस को डिराइव किया है और वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, आप पर्टिकुलर हो जाएंगे, आपको उसी मेथड से करना है और कोई मेथड आपकी कंसीडर नहीं होगी आंसर में, राइट। तो इसलिए बेटा बहुत अच्छे से इसको समझना, क्योंकि आपका यहाँ पर मुझे केवल अटेंशन चाहिए। एक कोटेशन बताता हूँ कि नॉलेज इज नॉट फ्री, नॉलेज इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे। अब घबराना मत कि अरे यार सर बोल रहे हैं यू हैव टू पे, मतलब वीडियो के बदले में आप कुछ मांगोगे, आप क्यूआर कोड भेज के। नो बेटा, नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जितना मैं ऐसे दूंगा आपको। यू हैव टू पे अटेंशन, नॉलेज इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे अटेंशन। आपको केवल अपना अटेंशन पे करना है, आपको केवल अपना अटेंशन पे करना है, उसके बाद आपको नॉलेज मिलेगा। मैंने पहले ही कहा है शुरुआत में वीडियो में कि ये अथाह सागर है फिजिक्स। फिजिक्स नहीं, हर सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा सागर है। अब उस सागर में तैरना है और मोती निकालने हैं ज्ञान के, तो उसके लिए सर हैं आपके साथ, आपको डूबने नहीं देंगे सर, ये गारंटी है। कंडीशन एक ही है कि आपको फॉलो करना है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे तैरने के लिए और मोती निकालने के लिए, उनको आपको फॉलो करना है और प्रैक्टिस करना है उस तरह से, तो आप कभी भी डूबेंगे नहीं, है मेरी गारंटी है। तो डिफरेंशिएशन, सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन। इससे आपको देखिए, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक मीनिंग की बात करूंगा। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कहां से बना? डिफरेंट से डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करना मतलब सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलूंगा, तोड़ना। तोड़ना, कई बार ऐसे बातें करते हैं ना कि बाहरी जो है कुछ पड़ोसी देश या बाहरी ताकतें अपने देश को तोड़ने की कोशिश कर रही, डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ पे भेदभाव करके और आपस में फूट डाल के, तो वो डिफरेंशिएट करना है। जैसे अंग्रेज आ जाए तो कहते हैं ना फूट डालो राज करो, तो उन्होंने डिफरेंशिएट किया था, है ना। हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने डिफरेंशिएट किया था और फिर उन्होंने रूल किया वहां पे, फूट डालो राज करो, जो आज भी क्या हम उसको बोलते रहते हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं ना, तो वो छोड़ गए उस चीज को। तो ये डिफरेंशिएट करना मतलब समझ रहे हैं, खैर ये जनरल बात होगी, लेकिन वो समझने के लिए कि डिफरेंशिएट करना मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? बांटना, तोड़ना, राइट। समझ में आया? बेसिक पहले पकड़ लो, उससे आपको ये समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं है। मतलब डिफरेंशिएशन समझ में आएगा ना कि क्या है? तोड़ना, बांटना, बिखेरना, है ना। तो अब कैसे, क्यों करेंगे ऐसा, क्या होगा इसमें, यहाँ क्या सर, इसका क्या काम? सर आप बता रहे हो फूट डालो राज करो और बोले यहाँ फिजिक्स में आप और मैथ्स की बात कर रहे हो, फिजिक्स के अंदर हो, फिर आप यहाँ इस तरह के एग्जाम्पल दे रहे हो। बिल्कुल एग्जाम्पल इसलिए कि समझने के लिए, लेकिन बात हम यहीं आएंगे वापस कि कैसे, यहाँ कैसे एप्लीकेबल हो रहा है वो तोड़ने का काम, है ना। तो तोड़ने का काम कैसे एक्सप्लेन होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा, उसके लिए पहले डिफरेंशिएशन में आपको समझा देता हूँ। डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन और इसका जो एक बेसिक फार्मूला है वो लाके फिर मैं आपको फिजिक्स 9th की रिकॉल करवा के आपको समझाऊंगा कि कैसे एप्लीकेबल होगा, राइट। तो पहले अपन बात करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, हिंदी में मैंने मीनिंग समझा दिया, तोड़ना, बांटना, है ना। अब डिफरेंशिएशन तो क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और करके कहा है डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y with respect to variable x is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x। क्या है ये? जो डिफरेंशिएशन है y का, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल दो या डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y with respect to variable x is defined as the instantaneous rate of change of variable y with respect to x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस, ये मीनिंग समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस
एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक छोटे से छोटे इंस्टेंट पे, छोटे से छोटे इंस्टेंट पे हम निकालेंगे, वो इंस्टेंटेनियस होगा। अब मैंने कहा था कि मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं यहीं से इंस्टेंटेनियस वर्ड आ गया है तो आपको यही समझाता हूं कि आपने 9th में पढ़ा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पढ़ा ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, राइट। और एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, और टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, है ना, ऐसा था कुछ। देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी बात। एवरेज वेलोसिटी क्या था? टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ओके, राइट। अब देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां से चला, ये रेफरेंस पॉइंट O है, यहां से 1 2 3 4 ये 5 सेगमेंट मैंने बना दिए है ना। ये 10-10 मीटर के सेगमेंट से भी है, और ये हर 10 मीटर जो है 5 सेकंड में कवर होता है। देखिए टोटल कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 25 सेकंड। टोटल जो चेंज इन पोजीशन है वो 50 मीटर में हो रही है ना, 50 मीटर की है। O से P जाता तो चेंज इन पोजीशन कितनी हो गई? टोटल 50। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर बात करेंगे तो 50 मीटर है, और टोटल टाइम कितना लगता है उस डिस्प्लेसमेंट के लिए? 25 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे V एवरेज, तो क्या हो जाएगा 50 अपॉन 25, कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, राइट। अब अगर यहां बात करते हो आप, O से आप कह दो A के बीच में, तो ये 10 मीटर है, क्योंकि यूनिफॉर्म की बात की ना हमने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उस केस में क्या हो गया? हर 10 मीटर ऐसे कवर किया है तो बोले 10/2। अगर मैं इस सेगमेंट में निकालता हूं, इसमें निकालूंगा तो बोले सर आप तो यहां से O से B तक निकालो। कोई बात नहीं, 20 अपॉन 10 कर देंगे तब भी 2 आएगा। ये 5 है, ये भी 2 आया। बोले सर मेरे को यहां से यहां तक निकालना, तो ये कितना हो गया 4, और ये 40, तो 40 अपॉन 4 अल्टीमेटली कितना हुआ? सॉरी नॉट 40, 40 अपॉन 20, नॉट 20 कितना हुआ 2। कहीं भी निकालोगे तो किसी भी इंटरवल में तो 2 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कहीं भी निकालोगे तो जो एवरेज वेलोसिटी वही कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, राइट। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल ले लो कि यही सेगमेंट से अपना O से P, अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके बात कर रहा हूं, है ना, कि पहला ये 15 मीटर कवर किया, फिर 5 मीटर कवर किया, फिर 8 मीटर कवर किया, फिर 12 किया, है ना, फिर 10 किया। ये अब इस केस में क्या हो रहा है बेटा? अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो ये अनइक्वल कवर कर रहा है, क्योंकि आपको यहां तो बोलोगे सर सब सेम है, तो आपने ऐसा कर दिया। अब इधर देखो, यहां वेरी कर रहा है, कभी एकदम से तेज चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है ना। यहाँ 15 मीटर उसने 5 सेकंड में कवर कर लिया, और अगले 5 मीटर में उसको 5 सेकंड लगे, तो यहाँ स्लो हो गया, फिर यहाँ थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ और बढ़ा, फिर यहाँ थोड़ा सा कम हुआ। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल स्पीड है, लेकिन एवरेज स्पीड इसकी भी वही आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 50 अपॉन 25 तो 2। लेकिन अगर यहाँ किसी दो इंटरवल के बीच में कैलकुलेट करोगे तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 15/5 कितनी हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड। इधर 1 मीटर पर सेकेंड, इधर आपकी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.6 आई थिंक, है ना। इधर आपका 2.4 मीटर पर सेकेंड, और इधर 2 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए तो वेरी कर गई स्पीड। लेकिन अगर मेरे को पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है, ये इस पर्टिकुलर, ये 1 2 3 5 सेकंड यहाँ हुआ, इस पर्टिकुलर 5 सेकंड पे स्पीड क्या होगी? तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, क्योंकि बहुत छोटा हिस्सा है, सेकंड का बहुत छोटा सा हिस्सा होगा। एक तो पर्टिकुलर सेकंड में निकाले हो रहे 1 सेकंड 2 सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर है, लेकिन उस 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए बात करेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसका भी और छोटा हिस्सा, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
राइट, समझ में आया? तो ये जो बात की ना हमने कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? तो ये समझ में आए क्या होता है इंस्टेंटेनियस? एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हम निकालेंगे वैल्यू वो इंस्टेंटेनियस होगी, राइट? क्योंकि देखिए अगर आप बोलो सर ये भी तो पर्टिकुलर नहीं, ये पर्टिकुलर इंटरवल में, ये टाइम इंटरवल है, दो टाइम का डिफरेंस, मैं पर्टिकुलर उस मोमेंट की बात कर रहा हूं। टाइम इंटरवल और एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, दोनों अलग अलग चीजें, राइट? एक तो इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड टाइम इंटरवल, दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स. So at a particular instant of time, if we say that is instantaneous value, right? तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं कैसे हम इसको डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में यूज करेंगे, तो समझते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है. तो ये अभी डेफिनेशन हमने बात की. तो अब हम बात करते हैं कि दो वेरिएबल है अपने पास x और y. x कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट. y इज इक्वल टू fx लिख सकता हूँ, फंक्शन पढ़ा था ना. दो वेरिएबल हैं और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, तो y is said to be the function of x. y x का फंक्शन है. x कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो y is equal to fx, क्योंकि इनके बीच में एक रिलेशन से आपस में ये हैं जुड़े हुए, तो y is equal to fx. y is a function of x. y x का फंक्शन है क्योंकि y x पे डिपेंड करता है. मींस यहाँ क्या है, फिर से मैं एक बार को लिखता हूँ क्योंकि वहां मैंने उसको समझाने के लिख दिया है आपको, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, कि y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? पापा, ये सन और डॉटर भी लिख रहा हूं मैं. क्यों? क्योंकि वीडियो देख रहे हैं तो सभी लड़के थोड़ी हैं, लड़कियां भी, तो लड़कियां बुरा मान जाएगी, बोले सर आप तो इन्हीं के लिए बोल रहे हो, सन की बात कर रहे हो, हमें हमको भी तो मिलती है पॉकेट पे. हाँ बेटा बिल्कुल मिलती है आपको भी, बिल्कुल. बच्चे सब बराबर है हमारे, तो बेटियां तो ज्यादा जरूरी है ना? लक्ष्मी हो तो घर की, पैसा तो उन्हीं से आता है ना? यस. तो बेटा आप तो लक्ष्मी हो, आप कभी भी अपने आप को कम मत समझो. वेरी गुड. चलिए आगे बात करते हैं. तो ये समझ गए कि x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? पापा. और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आप लोग हैं, चाहे बॉय गर्ल जो भी हैं आप लोग देख रहे हैं वो आप लोग हैं, राइट? अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू fx लिखा. अगर मैं कहता हूं कि इफ देयर इज ए इफ डेल x, डेल समझते हो? डेल्टा क्या है? ये डेल्टा भी बोलते हैं इसको, डेल्टास, और शॉर्ट में हम डेल बोलते हैं. चेंज को शो करता है ना, स्मॉल चेंज को शो करता है. डेल एक्स क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स. अगर इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा? क्या y में इंक्रीमेंट होगा? बताइए, बोलो यार. अगर x की वैल्यू में स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ तो क्या y में इंक्रीमेंट होगा? अब ये तो अभी वेरिएबल की बात करता हूं मैं, आपको बात करता हूं. पहले वापस हम चले जाते हैं पापा और सन डॉटर पे. पापा जो भी आपका बिजनेस है या जॉब में है पापा, तो एक इनकम उनकी जनरेट होती है मंथली, बिजनेस है, डेली भी, जैसा भी है, व्हाटएवर इट इज. तो वो एक्चुअली अर्निंग मेंबर कौन है? पापा है घर में. वो सबको अपने अपने पॉकेट मनी प्रोवाइड करते हैं आपको, अपनी इनकम से वो आपको हर महीने एक पॉकेट मनी देते हैं. तो आप डिपेंड हुए ना पापा पे, हर चीज के लिए आप डिपेंड. आपको पढ़ाई के लिए भी बोला बुक्स लानी है, ये पेन लाना है, आज ये कंपास लाना है, ये आज ये लाना है, मुझे कॉपी लानी है, तो पैसा कौन देगा? पापा देगा. पापा पे आप डिपेंड हो. और वैसे पॉकेट मनी के लिए भी हम जोड़ लें, क्योंकि वो तो फिर एक रूटीन का काम है, करना ही है पढ़ाई का खर्चा, लेकिन पॉकेट मनी जो मिल रही है उस पर भी आप पापा पे डिपेंड हो. अब अगर पापा की जॉब में है सपोज पापा, तो उनकी एक साल के बाद सैलरी बढ़ी तो आप बोले पापा सैलरी बढ़ी, मेरी पॉकेट मनी बढ़ा. पापा ने भी बोला यार बढ़ी है अच्छी सैलरी, तो मैं कुछ बढ़ा देंगे. ठीक है बेटा, आपकी पॉकेट मनी बढ़ा दी. या बिजनेस है, बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, बोला बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ पापा, पॉकेट मनी बढ़नी चाहिए मेरी भी. आपका अगर आपकी इनकम बढ़ी तो मेरी भी तो बढ़ेगी. बिल्कुल बढ़ेगी बेटा, ले यार आपको ये इस महीने से आपको इतना देंगे पॉकेट मनी. तो ये डिपेंड करता ना. तो अगर y में इंक्रीज हुआ, x में इंक्रीज हुआ कुछ, तो y में भी इंक्रीज होगा, क्योंकि पापा की अगर इनकम इंक्रीज हुई है तो बेटा या बेटी उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी. इनकम से मीन्स उनकी पॉकेट मनी भी तो इंक्रीज होगी, राइट? तो ये डिपेंड
कर रहे हो आप पापा पे, इसलिए आपकी भी बढ़ रही है, क्योंकि पापा की अगर बढ़ी तो आपकी भी इनकम बढ़ी, पॉकेट मनी वाली है ना, राइट। तो समझ में आया कैसे? तो ये x इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x, मींस पापा की जो सैलरी उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या होगा, डेल y स्मॉल इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू में भी तो स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, आपकी पॉकेट मनी में भी तो स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ ना बेटा, राइट, हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब मैं इसको लिखता हूं y प्लस डेल वाई लिख सकता हूँ, y प्लस डेल वाई लिख लूँ, नहीं भाई एक फंक्शन दिया था, तो अब चेंज हो गया, क्योंकि अब सैलरी बढ़ गई है पापा की सैलरी बढ़ गई, तो आपकी पॉकेट में नहीं बढ़ गई, तो आप भी जो बोले यार अब तो इस महीने से मेरे को यार इतने रुपये ज़्यादा मिलेंगे महीने के, बहुत बढ़िया। तो y प्लस डेल वाई ये आपकी नई इनकम होगी, नई पॉकेट मनी। ये कैसे हो गई, f x प्लस डेल एक्स, पापा की इनकम के अकॉर्डिंग हुई है, राइट। तो अब चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y, अब इस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, वेरिएबल y की वैल्यू में इंक्रीज कैसे निकालेंगे? अपने पास ये दो इक्वेशन आ गई, अगर इनका डिफरेंस ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल वाई माइनस y दैट इज इक्वल टू f x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, राइट। यहाँ वाई वाई कैंसल, बोलोगे सर यहाँ पे तो एफ एक्स कैंसल, नो, यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स एक साथ है, वो फंक्शन है इसलिए वहां कैंसिल नहीं होगा, वो पूरा सिंगल फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, वो पार्ट में नहीं है, यहाँ ये पार्ट है उसका, है ना, राइट। तो अब डेल वाई क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई, डेल वाई क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स आ गया अपने पास, उसका रिजल्ट किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, इसके बराबर है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और इसको लिख लेता हूं एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, इसको क्या बोलेंगे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स को बोलते हैं स्मॉल इंक्रीमेंट रेशियो, क्या बोलते हैं, हाँ, तो बेटा क्या बोलेंगे इसको, डेल वाई अपॉन डेल एक्स को बोलेंगे इंक्रीमेंट रेशियो और एवरेज चेंज, एवरेज चेंज और इंक्रीमेंट रेशियो इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, राइट, है ना, डेल y अपॉन डेल x, क्योंकि डेल x जो है उसका इंक्रीमेंट था इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों का रेशियो ले लिया, तो स्मॉल इंक्रीमेंट रेशियो आ गया ना अपने पास, इंक्रीमेंट रेशियो आ गया, इंक्रीमेंट रेशियो मींस स्मॉल चेंज और एवरेज चेंज आ जाएगा, एवरेज चेंज किसमें, इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x के साथ में, कि x में जो चेंज आया उसके साथ में y में कितना चेंज आया, तो वो एक एवरेज चेंज हम निकाल सकते हैं, राइट हैंड साइड में एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अगर मैं इसको अब लिखता हूं, इसकी लिमिट ले लेता हूं, इसको लिख लेता हूं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और इसको अगर मैं लिख लेता हूं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू बी जीरो, अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो अप्लाई करूंगा, व्हाट डज इट मीन्स डेल एक्स को हम छोटा से छोटा बना रहे हैं, देखिए समझना बेटा, अब वो लिमिट वाली बात आएगी, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो अगर मैंने कहा, ये इसको क्या पढ़ते हैं एरो को, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो और डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, व्हाट डज इट मीन, कि जो डेल एक्स है, डेल एक्स क्या था बेटा, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, क्या था, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, ऐसा भी बोल सकते हो। तो वो जो स्मॉल इंक्रीमेंट है उसको मैं और छोटा से छोटा कितना बना सकता हूं, कि मान लो एक थोड़ी देर के लिए कि पापा की जो सैलरी बढ़ी थी वो मंथली जो इंक्रीमेंट आया वो 5000 का आया, 5000 रुपए सैलरी बढ़ गई महीने की, बोले इतनी थोड़ी बढ़ती सर, चलो 2000 पकड़ लेते, 2000 बढ़ी, अब 2000 बढ़ी तो मैं उसको कम से कम कितना ले जा सकता हूं, उसको अब मैं चेंज को कम से कम चेंज में ले जा रहा हूं, उसको कम करता जा रहा हूं, तो स्मॉलेस्ट चेंज कितना हो सकता है ना, तो ये समझ में आ रहा बात, तो ये डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, जीरो तो नहीं होगा क्योंकि बढ़ेगी तो सही एनुअली, चाहे वो 1 रुपया बढ़ेगी, राइट,
तो हम एक की बात नहीं, तो समझने वाली बात, समझाने के लिए एग्जांपल है, इतना कोई नहीं होता है कहीं भी एक रुपए से सैलरी बढ़ती, समझने के लिए कि स्मॉलेस्ट चेंज फाइंड करने की बात कर रहे हैं। तो डेल एक्स टेंड टू जीरो का मतलब क्या होगा कि डेल एक्स जीरो तो नहीं होगा, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो, इट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो। डेल एक्स क्या है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, तो वो चेंज तो होगा, एग्जैक्टली जीरो होगा तो चेंज ही नहीं हुआ ना बेटा। अगर एग्जैक्टली जीरो के इक्वल हो गया तो क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं चेंज की, तो इसीलिए समझ में आया। अब लिमिट समझ में आ रही होगी आपको, है ना, जो हमने बात की थी, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो और डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, व्हाट डज इट मींस? डेल एक्स इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, बट इट इज समवट, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, वो जीरो के बहुत क्लोज होगा, जीरो के बहुत नजदीक होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। तो हम यहाँ लिमिट लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, इधर भी लिख लिया लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। और ये जो है ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से क्या हो जाता है, इसको क्या लिख लेते हैं, ये जो होता है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो है, इसको लिख लेते हैं dy अपॉन dx। क्या लिखते हैं इसको बेटा? dy अपॉन dx। एंड व्हाट इट इज? इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। मैंने यह कहा था अभी आपको कि अगर मैं इसको लिमिट ले लेता हूं डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा? इट विल गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो इसलिए हमने लिमिट ली, तो लिमिट ली तो इसको लिख लेंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई डिफरेंशिएशन की। और इस dy अपॉन dx इसको क्या बोलते हैं? ये जो डेफिनेशन देगा कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। कुछ भी बोल सकते हो आप। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, ये dy अपॉन dx। ओके, सेम इज आल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। और यहाँ पे ये dy और dx, एक्चुअली ये d अपॉन dx ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको लिख देता हूं d अपॉन dt, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं इसको लिखता हूं d अपॉन du, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u, है ना। ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं डिफरेंशियल फंक्शन, तो वो y किसका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन आ जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो ये समझ में आ गया dy। और ये यहाँ पे ये कुछ समझना है, dy अपॉन dx लिखा हमने, तो ये क्वोशिएंट नहीं है ना। dy अपॉन dx मींस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। dy स्मॉल चेंज है वेरिएबल y में, कब? जब डेल x की वैल्यू में स्मॉल चेंज dx होता है, राइट। क्योंकि अगर x में चेंज होगा तभी तो y में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि y डिपेंड करता है x पे। तो dy अपॉन dx क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सेम इज आल्सो नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अभी आपको समझ में आई बात? मैंने शुरू में कहा था डिफरेंशिएशन का मीनिंग बताया था, डिफरेंशिएट करना। मैंने बिल्कुल शुद्ध हिंदी पढ़ा था, तोड़ना, बांटना। तो देखिए y था एक फंक्शन बड़ा अपने पास, उसको पहले बांट के थोड़ा छोटा किया डेल y, फिर और छोटा करके dy लिया है, dy और भी छोटा है, तो तोड़ दिया ना, y को टुकड़ों में बांट दिया हमने और सबसे छोटा टुकड़ा ले लिया dy, उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, राइट। समझ में आया, है ना। ये ऐसे तोड़ दिया और तोड़ के एक को कर लिया, ऐसे हर टुकड़े की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड करना। तो ये तोड़ के फाइंड करें, तोड़ना पड़ेगा ना, तोड़ के फाइंड कर पाएंगे ना बेटा। कि सपोज मेरे पास एक रॉड है, लकड़ी की है, लकड़ी है ये, सपोज ये एक छोटी सी वुडन स्टिक है, मेरे को इसको डिवाइड, इसका पहले मास नोट कर लिया मैंने, मास नोट कर लिया। अब मेरे को इसको डिवाइड करना है, मैंने इसके 10 टुकड़े बनाए, तो हर टुकड़े का मास निकालूंगा, उन सब का सम कर दूंगा, इसके बराबर आएगा। लेकिन और
जो एक टुकड़ा है 10 है, मैं 10, वो तो 10वां टुकड़ा मतलब 10 टुकड़े हैं, जो एक सिंगल टुकड़ा उसके फिर 10 पार्ट्स कर दूं, और वो जो 10 पार्ट है उसमें फिर एक एक के 10 पार्ट, तो कितना छोटा से छोटा पार्ट मैं बना सकता हूं, उसका मास फाइंड करूं, दैट इज डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये y है, y को पहले डेल y में हमने कन्वर्ट किया, स्मॉल चेंज लिया, उससे फिर और स्मॉल चेंज लिमिट डेल x टेंड टू 0, मतलब जीरो के बहुत क्लोज ले जाके, एग्जैक्टली जीरो नहीं लेकिन जीरो के बहुत क्लोज ले जाके जो हमने चेंज फाइंड कर लिया, वो सबसे छोटा चेंज जीरो के बिल्कुल नजदीक वाला, तो वो डिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं हो गया, बांट दिया ना, तोड़ दिया ना, और उस छोटी सी वैल्यू को फाइंड किया हमने, छोटा सा पार्ट लिया उसका वैल्यू फाइंड किया। तो दिस इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। कैसी है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ये जो मेन बात आ गई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y with respect to variable x, that is differentiation of y with respect to x, right? ये आपका डिफरेंशिएशन होता है, समझ में आया? अब इसको यूज कैसे करना है, ये तो फार्मूला समझा है, मैथ्स में इसका यूज होगा डिटेल। यहाँ बोले सर फिर आप बार बार ये बात करते हो फिर फिजिक्स में, अब देखो इसके कुछ फार्मूले हम डिस्कस करेंगे, उन फार्मूलों को हम फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, लेकिन फार्मूले पे डायरेक्ट जाऊंगा तो बोलोगे पता नहीं सर क्या क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए डिफरेंशिएशन का मीनिंग तो समझ में आया आपको कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन आप समझ गए हैं, अब फार्मूला लेते हैं और जो फिजिक्स में यूज आने वाले हैं। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, y एक्स रेस टू एन का एक फंक्शन है और हमको फाइंड करना dy अपॉन dx, से फार्मूला आया है ना, तो फाइंड dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx और ये x रेस टू n, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x। तो एक चीज बेटा ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक बात बता रहा हूं कि जब भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जिस भी वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो उसी के रिस्पेक्ट में, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही होगा, मतलब ये x की फॉर्म में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि d अपॉन du लिख रहे हो और आप x रेज़ टू n फाइंड कर रहे हो और रिजल्ट निकाल दो, नो, ये फिर u की टर्म्स में होना चाहिए, ये u की टर्म में होना चाहिए फंक्शन, राइट। तो ऐसा कोई फंक्शन, मैंने इसलिए आपको बताया था, अभी d अपॉन dx लिखा था, फिर मैंने d अपॉन dt लिखा था, d अपॉन du लिखा था, है ना सर, तो वो डिफरेंशियल फंक्शन है, d अपॉन dx में डिफरेंशियल फंक्शन, तो वो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, जो फंक्शन दिया होगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट होगा, वो फंक्शन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, राइट। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट होता है nx रेज़ टू n माइनस 1, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा कई बार यूज होगा, आपको कोई रात को 3 बजे एकदम नींद में उठा है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, आपका आंसर ऐसे निकलना चाहिए सर nx रेज़ टू n माइनस nx रेज़ टू n माइनस 1, इमीडिएट आपके मुंह से निकल जाना चाहिए, इतना इतना आपका परफेक्शन होना चाहिए इस पे। अब ये रटने से नहीं आएगा, कल मैंने बोला था फिजिक्स इज फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉट फॉर मेमोराइजिंग, तो ये रटने से नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, हाथों हाथ लेता हूं एक एग्जांपल आपका, y इज इक्वल टू x रेज़ टू 5, तो y dy अपॉन dx फाइंड करना है, क्या होगा d अपॉन dx ऑफ x रेज़ टू 5, n इज इक्वल टू क्या 5 है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 5x रेज़ टू, आप एक बार डायरेक्ट प्रैक्टिस तब करना है जब आप परफेक्शन आ जाए आपका प्रैक्टिस कर करके। मैं तो लिख सकता हूँ इमीडिएट, मैं तो इसको सॉल्व भी नहीं करता, बोल देता 5x रेज़ टू 4, क्योंकि मेरे को फार्मूला आता है ना, तो आपका ये रिजल्ट आ जाए 5x रेज़ टू 4, ये आंसर आ गया फाइनल। हाँ सर एक तो हम भी कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे, लेकिन आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएगी, इसमें अभी प्लस, अभी तो मैंने सिंगल टर्म वाला ले लिया, 2-3 टर्म ऐड कर दूंगा तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन वाला मेथड हो जाएगा ना, मैं ओरली कर सकता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस वाला मेथड है, लगातार पढ़ाते आ रहे हैं इतने सालों से, तो हमारे वो टंग पे है, मतलब है ना, फिंगर टिप पे फटाफट टंग कर लेते हैं, इधर चलता है कैलकुलेशन ऊपर ही। तो समझ में आया बेटा, ये एक एग्जांपल हो गया, साथ में ले लिया मैंने एग्जांपल, हालांकि अभी नहीं ले रहा हूँ मैं, फिर हम एक साथ प्रैक्टिस करते हैं इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला। फिर टी y इज इक्वल टू एक हो रहा है c, लेते हैं y इज इक्वल टू c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट। तो अगर जैसे आप dy अपॉन dx निकालने वाले हैं तो d अपॉन dx ऑफ c बिना सोचे समझे आंसर क्या होगा 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, कोई भी कांस्टेंट होगा आंख बंद करके उसका आंसर 0 लिखिए ना, केवल कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट
का कोई कोफिशिएंट हुआ वेरिएबल तब जीरो नहीं होगा। अगर ये cx होता तो बात अलग हो जाती, अगर ये cx होता तो फिर जीरो नहीं होता। केवल और केवल कांस्टेंट है, ओनली कांस्टेंट इज देयर एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, देन without thinking you write zero, only constant, individual constant, okay? Then y is equal to cx raised to n, ये देखो मैंने उसी को कह दिया है आपको, तो dy upon dx क्या हो जाएगा, d upon dx ऑफ cx raised to n, तो c तो एज इट इज और x raised to n का अब मैं डायरेक्ट लिख दिए दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, राइट? ये फार्मूला हो गया। फिर y इज इक्वल टू u प्लस v है, दो फंक्शन है u और v, y दो फंक्शन के सम के, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ u प्लस v, वो u और v की दो वेरिएबल है, उनके सम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो अब अगर मैं यहाँ निकालता हूँ dy अपॉन du, सॉरी dx, d अपॉन dx ऑफ u प्लस v वो हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अगर y इज इक्वल टू uv लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो dy अपॉन dx निकालना है हमको, क्या होगा बेटा, d अपॉन dx ऑफ uv। ये सारे फार्मूला है बेटा, है ना, मैं ऐसा नहीं कि सर आपको लिखे जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, फार्मूला है, देखो समझो, सब बताता भी जा रहा हूँ। अब इसमें किसी भी एक को, ये u और v लिखा है, किसी भी एक को फर्स्ट फंक्शन कह सकते हो, दूसरे को सेकंड। ये फर्स्ट फंक्शन है तो ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना। तो अब इसको ये मैंने ऐसा समझा दिया, आप चाहो तो इसको भी फर्स्ट ले लो और इसको भी सेकंड ले लो, ये टर्म्स इंटरचेंज ही तो होगी और क्या होगा, किसी को भी ले सकते हो, इसलिए मैंने कहा प्रोडक्ट है u इंटू v। तो अब इसको वापस से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार, d अपॉन dx ऑफ u इंटू v, दैट इज फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये रिजल्ट आएगा इसका। इस तरह से सॉल्व करना है, मतलब ये फार्मूला है, ऐसे जो भी फंक्शन होगा उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, राइट। देन y इज इक्वल टू sin x, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी तो होंगे, तो dy अपॉन dx फाइंड करना है, d अपॉन dx ऑफ sin x, इसका रिजल्ट होता है cos x, y इज इक्वल टू cos x, d अपॉन dx, dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ cos x, इसका रिजल्ट होगा माइनस sin x, राइट। क्लियर है, ये फार्मूले हैं बेटा, ये सारे फार्मूले आपको मैं जो, और इसमें फार्मूले तो इतना है कि आप थक जाओगे, लेकिन सारे हमको नहीं बात करनी है, सारे हमें यहाँ डिस्कस नहीं करने हैं, मैं केवल उतने ही फार्मूले डिस्कस करने वाला हूँ जो हमको फिजिक्स में यूज होंगे, एक हाथ कभी एक्स्ट्रा आ जाता है इट्स ओके, बट तो ये पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ले रहे थे फार्मूले, है ना। फिर आता है 10x भी ले सकते हो आप चाहो तो 10x, तो ये dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 10x, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, क्या होगा sec स्क्वायर x। ऐसे अगर cot x का लेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x आएगा। फिर d अपॉन dx, पहले y लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू sec x, तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ sec x, sec x 10x। अब ये इसको कॉट कर देंगे तो माइनस कोसेक हो जाएगा, और इसको कोसेक करेंगे तो ये माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये दो एक्स्ट्रा है, हालांकि यूज में नहीं आता लेकिन चाहो तो आप ले सकते हो। चलिए अगला हम लेते हैं फंक्शन इन फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन इन फंक्शन। फंक्शन इन फंक्शन में क्या, y इज इक्वल टू एफ यू लिख रहा हूं मैं, एंड u इज इक्वल टू एफ एक्स लिख रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो क्या हम dy अपॉन dx फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इससे फाइंड होगा dy अपॉन du निकलेगा, इससे निकलेगा आपका du अपॉन dx,
और हमको चाहिए dy अपॉन dx, तो फाइंड कर सकते हैं। यस, ये दोनों को अलग अलग निकाल लिया और उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो dy अपॉन du, पहले अलग से वैल्यू निकाल ली इसकी, इसके अलग वैल्यू निकाल ली, दोनों वैल्यू को साथ में लिख देंगे, ये आपका dy अपॉन dx आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये du है, ये du कैंसिल हुआ, नो नो नो, नॉट लाइक दैट। ये सेपरेटली आपने कैलकुलेट कर लिया, उनके रिजल्ट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये dy अपॉन dx आपका आ गया। ये होता फंक्शन इन फंक्शन की, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अल्टीमेटली y विल बी द फंक्शन ऑफ x। तो एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन एक और इन्वॉल्व हो गया, राइट। ये ऐसा एक फार्मूला है। दूसरा एक फार्मूला ले लीजिए, y इज इक्वल टू ax प्लस b होल रेज टू n, तो dy अपॉन dx इसका निकालेंगे, तो d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b होल रेज टू n। अब इसको अगर आप बात करें तो इस पूरे को आप एक सिंगल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अभी फार्मूला, मेरे लिए तो आसान है, तो n ax प्लस b होल रेज टू n इंटू a। लेकिन ये आया कैसे, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। वैसे तो फार्मूले के फॉर्म में आपको इतना ही याद रख लेना, लेकिन हाउ इट विल बी, तो लेट u इज इक्वल टू ax प्लस b, u इज इक्वल टू ax प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u रेज टू n, तो यहाँ निकलेगा dy अपॉन du, ये क्या हो जाएगा, d अपॉन du ऑफ u रेज टू n। और ये फार्मूला जो सबसे पहला फार्मूला था, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ u रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू u, देखो विथ रिस्पेक्ट टू u है, राइट। यस, अरे सर ये तो बड़ा आसान है सर, हाँ ये चेंज ही तो करना था। यस, u रेज टू n माइनस वन लिख दिया मैंने। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, du अपॉन dx, तो d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b। अब मैंने u प्लस v का फार्मूला लिखा था, देखो ये इसे दो पार्ट में तोड़ लिया, ये u प्लस v है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकता हूं d अपॉन dx ऑफ ax प्लस d अपॉन dx ऑफ b। और ये फिर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, b क्या है, अकेला है, कांस्टेंट है, कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो ये तो हो जाएगा 0। और ये ax, तो cx रेज टू n भी लिया था एक फार्मूला मैंने, तो c मींस कांस्टेंट, यहाँ a है, a कांस्टेंट आ गया, तो a तो बाहर आ गया। और ये x है, तो x रेज टू क्या है, 1 है ना, n इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो x टू द पावर n वाला फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल होगा, तो 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 एंड प्लस 0, तो ये a और ये 1 माइनस 1 कैंसिल होकर 0, तो इंटू एक्स रेज टू 0 एंड पावर इज 0 टू एनी वेरिएबल, इट इज 1, so ultimately a into 1 that is equal to a। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, du अपॉन dx की। अब मेरे को निकालना क्या है, dy अपॉन dx, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। अभी मैंने कहीं समझाया फार्मूला, देखो ये रहा आपका, इसी का एप्लीकेशन हो गया, बाय चांस इसी का एप्लीकेशन हो गया है ना, कि फंक्शन इन फंक्शन, कि y इज अ फंक्शन ऑफ, ये तो पहले हमने इसको u में कन्वर्ट कर लिया, तो y इज अ फंक्शन ऑफ u और u इज अ फंक्शन ऑफ x, अल्टीमेटली y x का फंक्शन है ना, इनडायरेक्टली यहाँ डायरेक्ट दिया, लेकिन हमने u में कन्वर्ट करके लिया है, तो अल्टीमेटली वही चीज आई। तो देखिए ये dy अपॉन du तो था n u रेज टू n माइनस 1 इंटू a। अब u की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, तो n ax प्लस b, सपोज क्या था आपने, n माइनस 1 इंटू a, यही तो रिजल्ट है बेटा, माइनस 1 सॉरी, ये रिजल्ट आ गया सेम, राइट। तो ये इसका एप्लीकेशन भी आपके साथ ही साथ फार्मूले में ही आपको एग्जांपल बन के समझ में आ गया है ना, फार्मूले में भी एग्जांपल हो गया और आपको समझ में आना चाहिए, आया कि नहीं आया, राइट। ये जो फार्मूला था, ये जो एक मैंने फंक्शन बताया आपको, इसी का एक एप्लीकेशन दूसरे फार्मूला है, वो इसका एप्लीकेशन बन गया एक तरह से, है ना, इसी का एप्लीकेशन है, और इससे आपने समझ लिया कैसे करना है। तो देखिए dy अपॉन dx, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट फार्मूला इसका आता है log x वाला, वो भी कहीं यूज में आने वाला है अपने को, y इज इक्वल टू log x बेस e, तो dy अपॉन dx दैट इज d अपॉन dx ऑफ
log x बेस ई, इसका रिजल्ट होता है 1/x, एंड y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स होता है, तो y dy/dx निकालेंगे, ये d/dx ऑफ ई रेस टू एक्स, और इसका रिजल्ट एज इट इज ई रेस टू एक्स होता है। ये सब फार्मूले हैं, कोई सम नहीं है, कोई न्यूमेरिकल, ये फार्मूले हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। डिफरेंट वेरिएबल है, सबको अलग अलग आपको वेरिएबल्स दिए हैं y के, और उनके फार्मूले हैं। ये फार्मूले आते हैं, आपकी फिजिक्स आसान हो जाएगी, क्योंकि इनका यूज अपने को करना है। ये रिजल्ट यूज करेंगे। बेसिक आपको मैंने बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, x रेस टू n, cx रेस टू n, और ये ax प्लस b होल रेस टू n। ये इस तरह के आप 2-3 फार्मूले बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए प्रैक्टिस करके। अब इसको बोले सर आपने जो ऐसे कर दिया है, आप इसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से भी कर सकते हैं ना बेटा, कि x प्लस बी होल रेस टू n, तो इसको ले लीजिए 3x प्लस 5 होल रेस टू 4, इसको सॉल्व कर लो आप। मैं अगर आप मेरे से बोलोगे, मैं ओरली लिख देता हूँ आपको 2 मिनट में। dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3x प्लस 5 होल रेस टू 3 इंटू 3, इसको लिखा, इसको यू सपोज किया था, तो 4 इंटू 3x प्लस 5 होल रेस टू 4 माइनस 1, तो क्यूब हो गया, इंटू 3x का 3 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और 5 का 0 हो गया, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आएगा। तो ये 12 और 3x प्लस 5 होल रेस टू 3, ये इसका आंसर हो जाता है। एक एग्जांपल वाली बात की हमने समझने के लिए, तो इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और कुछ नहीं है ना, राइट। ये सारे फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंशिएशन के, और ये फार्मूला बेटा बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, क्योंकि इसके बिना समझ में नहीं आएंगे। थ्योरी में काफी जगह यूज होना है इनका, सो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। अगर आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको डेरिवेशंस में जहां जहां यूज आएगा उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया डिफरेंशिएशन, और इसके फार्मूले भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस फार्मूले के इंप्लीमेंट करने की। फार्मूला जो हमने डिस्कस किया, तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, और ये यही तरीका है फिजिक्स में यूज होने का। ये एक एग्जांपल इसी तरह का है जो फिजिक्स में यूज होता है, कि डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करेंगे हम, राइट। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं इस फार्मूले को। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहा है इसमें, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पार्टिकल कहां से स्टार्ट, कहां से हो रहा, ओरिजिन से, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट्स अ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड इज गिवन इन मीटर्स बाय रिलेशन दिस x इज इक्वल टू 2 प्लस 5t प्लस 7t स्क्वायर। ये रिलेशन है, इस रिलेशन से उसका डिस्प्लेसमेंट t सेकेंड की करस्पॉन्डिंग दिया हुआ आपने को। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। पहले क्या कैलकुलेट करना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी, देन वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, after that uniform acceleration of the particle and displacement at t is equal to 5 सेकंड। ये 4 क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कैसे यूज होता है देखिएगा। अपने को इक्वेशन दी है डिस्प्लेसमेंट की, क्या दी है इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2 प्लस 5t प्लस 7t स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको दी हुई है। इसको यूज करके हमें इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड कैलकुलेट करनी है, देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तीसरी चीज, एंड चौथा डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो कैसे डिफरेंशिएशन का यूज होगा वो समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट दिया है अपने को, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है ना, और टाइम इंटरवल दे दिए, टाइम के पर्टिकुलर इंस्टेंट दे दिए जहां हमें कैलकुलेशन करने हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन में यूज कैसे होता है कि आपको डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। बेसिक वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और हमने डिफरेंशिएशन की भी डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। डिफरेंशिएशन क्या होता पढ़ा था, डिफरेंशिएशन क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। दो वेरिएबल ये थे x और y, उससे हमने एक्सप्लेन किया ना डिफरेंशिएशन को। तो x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y डिपेंडेंट वेरिएबल था। y डिपेंड करता है x पे, तो हमने कैसे डिफाइन किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, राइट। वही चीज हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया मींस अल्टीमेटली पोजीशन दी है ना अपने को, तो इस पोजीशन का रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं। रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना तो उसको उस टाइम से डिवाइड कर दो,
टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसका रेट ऑफ चेंज आ जाएगा गिवन टाइम के लिए। तो हम यहाँ पे इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो हमें क्या करना है, dx अपॉन dt। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ x क्या है, t का फंक्शन है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो राइट। तो dx अपॉन dt ये क्या देगा आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dx अपॉन dt हमने बोला था डिनोमिनेटर में जो रहता है वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जो अगर वेरिएबल क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये वेरिएबल t की टर्म्स में दिया है इक्वेशन, तो t के रिस्पेक्ट में ही हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। और dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डेफिनेशन से क्या होता है, वेलोसिटी होती है, राइट। वेरी गुड, क्या बात है यार। अब d अपॉन dt मैं एक बार आपको पूरा प्रॉपर करके देता हूं इसको बेटा, अप्लाई करके फार्मूला प्लस ये देखिए dx अपॉन dt था अपना, d अपॉन dt एज इट इज, और x की हमने ये वैल्यू रख दी है 2 d अपॉन dt ऑफ 2 + 5t + 7t स्क्वायर। अभी u + v वाला फार्मूला हमने पढ़ा ना, d अपॉन dx ऑफ u + v, तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx दो पार्ट में सेपरेट कर लेंगे, इसको भी सेपरेट, ये तीन टर्म है तो तीन बार सेपरेट हो जाएगा। तो dx अपॉन dt, ये v की वैल्यू अल्टीमेटली v है, तो d अपॉन dt ऑफ क्या है 2 एक बार लिख लिया, देन d अपॉन dt ऑफ 5t प्लस d अपॉन dt ऑफ 7t स्क्वायर। अब देखिए फार्मूले जो डिफरेंशिएशन के हमने डिस्कस किए वो फार्मूले यहाँ अप्लाई हो जाएंगे और वो आपका फार्मूले की प्रैक्टिस भी हो जाती है। फार्मूला इंप्लीमेंट यहाँ हो रहा है कैसे, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, पढ़ा था हमने, प्लस 5t, 5 क्या है कांस्टेंट और t वेरिएबल है, तो 5 को तो बाहर लिख लेंगे, और d अपॉन dt ऑफ t प्लस 7 कांस्टेंट है, d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, ये टर्म खत्म हो गई 5, और t रेस टू क्या है यहाँ पे 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या था, n x रेस टू n माइनस 1, ये फार्मूला पढ़ा हमने। यहाँ 1 है तो 1 t रेस टू 1 माइनस 1 प्लस 7 एज इट इज, ये 2 इंटू टी रेस टू 2 माइनस 1, ये 5 टी रेस टू 0 प्लस 14 टी रेस टू 1 है तो टी हो जाएगा, और टी रेस टू 0 क्या हो जाएगा 1, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या बच गया बेटा 5 प्लस 14 टी, ये dx अपॉन dt की वैल्यू है, और ये अल्टीमेटली किसके इक्वल है बेटा, v के वेलोसिटी। आपसे कहा है अब इसमें पहली चीज पूछिए इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू टाइम t इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी u होती है ना, u इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है, यहां हमने v ले रखा है, डजंट मैटर, तो u लिख लो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0। इसमें t इज इक्वल टू 0 जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 14 इंटू 0, अल्टीमेटली u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट। सेकेंड पार्ट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, नथिंग टू डू। सेकेंड पार्ट के लिए अगर बात करेंगे तो v इज इक्वल टू, इसी में t इज इक्वल टू 5 रख दीजिए, तो 5 प्लस 14 इंटू 5, सॉरी 4 सेकंड पूछा है ना, ओके यस यस 4 सेकंड, t इज इक्वल टू 4 सेकंड करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी पूछी, तो 5 प्लस 14 इंटू 4, राइट। 14 4 7 कितना होता है बेटा 56, फाइनली हो जाएगा 61 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सेकंड पार्ट हो जाता है, राइट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि शुरू में कहा था ऑब्जेक्ट या पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है अब आपको। हमने वेलोसिटी निकाल ली थी, अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा, यस 9th में पढ़ा हुआ सब आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस एक्चुअली dv अपॉन dt अगर मैं कर लेता हूं, ये क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। यस, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही तो मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो
ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, दैट इज डी अपॉन डी टी ऑफ वी की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 5 प्लस 14 टी, राइट। अभी देखिएगा ये क्या बन जाता है, डी अपॉन डी टी ऑफ 5 प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 14 टी, सेपरेट करके लिख लिया मैंने इसको। देन ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि डी अपॉन डी टी ऑफ 5 है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, फिर फार्मूला वही आ गया डायरेक्ट। देखिए ये क्या है, आप आते चले जाते हैं, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो स्टेप बाय सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला इंप्लीमेंट होते चले जाते हैं, राइट। देन 14 आउटसाइड डी अपॉन डी टी ऑफ टी, राइट। देन 14 as it is 1 t raised to 1 minus 1, that is 14 t raised to 0 and t raised to 0 1 होता है, तो अल्टीमेटली a क्या हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इज इट क्लियर, गॉट इट। ये आ गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लास्ट पार्ट क्या कहा है, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अपने को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में t को 5 रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 स्क्वायर, 2 प्लस 25 प्लस 7 इंटू 25, ये कितना हो गया 27 प्लस 175, 25 7 आर 175, 175 और ये 25 था तो कितना हो जाएगा 202, तो ये हो जाएगा फाइनली 202 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, राइट। तो ये तरीका होता है बेटा, इस तरह से डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज होने वाला है। ये एक एग्जांपल ले लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशन आप अपने मन से बना के भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये फिजिक्स में कैसे उपयोग होना है, कैसे यूज होना है, ये समझ में आया होगा आपको, है ना। तो बस आपको बस फार्मूले प्रैक्टिस करना है, मेमोराइज नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस द फार्मूला टू इम्प्लीमेंट द सॉल्व प्रॉब्लम। अपने आप आपके प्रैक्टिस में आएगा, और ये डेरिवेशन में आएंगे, ऐसे इन बिटवीन कई बार टर्म आएगी और इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आएगी भी अपने को, है ना, राइट। तो ये आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हो जाता है। अब हम लेते हैं इंटीग्रेशन।